एज आई हैव सैड ऑलवेज कि हमें अमेरिका पर कभी भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने रिसेंटली 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अभी अमेरिका ने $397 मिलियन रिलीज किए हैं फॉर पाकिस्तान। आने वाले समय में ये देखिए अगेंस्ट इंडिया यूज कर सकता है पाकिस्तान। और दूसरा झटका अमेरिका ने हमें ये दे दिया है कि अब 4 कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध, वो भी ये कहते हुए कि ये जो कंपनियां थी भारत की, ये ईरान के साथ व्यापार में शामिल थी। भाई देखिए, हमारे रिश्ते जो है ना अमेरिका और ईरान दोनों के ही साथ अच्छे हैं, बट अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है कि इंडियन कंपनीज व्यापार कर रही हैं ईरान की कंपनी के साथ। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा ईरान और अमेरिका के रिश्तों को। तो इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। तो मेरा नाम है एसके शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका और ईरान के क्या रिश्ते हैं और क्यों अमेरिका ईरान से इतनी नफरत करता है कि उसके साथ जो भी व्यापार करने वाले देश हैं उन पर अमेरिका लगा देता है प्रतिबंध। देखिए, ऐसा होता हुआ हमने देखा है पिछले साल 2024 में, जब अमेरिका द्वारा इंडिया पर प्रतिबंध लगा, इंडिया की कंपनी लगभग 19 कंपनियों पर एक बार में प्रतिबंध लगाया गया था। वो भी तब रशिया यूक्रेन वॉर में, कि अमेरिका का कहना यह था कि भारत की जो कंपनी है वो रशिया के साथ व्यापार कर रही हैं और रशिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रही है। अब रिसेंटली जो 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वो जुड़ा है ईरान से। अब देखिए, अमेरिका ईरान से इतनी नफरत क्यों करता है और क्यों अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का तेल व्यापार है वो प्रसार करे। देखिए, किसी भी देश को जब आपको कमजोर करना है तो उसके औद्योगिक मतलब कि उसको इकोनॉमिक रूप से डाउन कीजिए। अब ऐसा ही कदम उठाता है अमेरिका। देखिए, ईरान का सबसे बड़ा राजस्व है तेल। तेल से सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त होता है ईरान को। अब जब तेल ही इसका नहीं बिकेगा तो इस पर रुपया आएगा कहां से? इसीलिए अमेरिका क्या करता है, ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए उस पर लगा देता है प्रतिबंध। मतलब कि डायरेक्टली अमेरिका का कहना यह है कि इनसे कोई भी तेल नहीं खरीदेगा और ना ही तेल से जुड़े प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका ने इन 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये जो प्रतिबंध अमेरिका लगाता है, इनका लगाने का कारण क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का कहना यह है, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो है ना वो एंटी अमेरिका टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल रहता है। मीन्स कि ऐसे आतंकवादी समूहों को मदद करता है ईरान जो अमेरिका के एंटी हैं। अगर मैं बात करूं हिजबुल्ला की, ठीक है, ये है आपका लेबनान के अंदर, हिजबुल्ला लेबनान में। दूसरी ओर हमास की अगर मैं बात करूं तो ये है फिलिस्तीन के अंदर, ठीक है, पैलेस्टीन के अंदर है ये, फिलिस्तीन के अंदर हमास। और दूसरी ओर हम बात करें यमन में हुतीज, ठीक है, यमन में एक आतंकवादी संगठन है हुतीज। अब देखिए, सीरिया में भी छुटपुट आतंकवादी संगठन हैं जो कि एंटी अमेरिका हैं। अब इन सभी को अमेरिका का कहना है कि इन सभी को बैक करता है ईरान। यही कारण है कि अमेरिका ईरान से बहुत ज्यादा चिढ़ता है और ईरान के तेल व्यापार पर लगा देता है प्रतिबंध। अमेरिका का डायरेक्टली कहना है कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। और सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाने का कारण यह है कि ईरान इकोनॉमिकली बहुत हो जाएगा वीक। तो ऐसे में अमेरिका इन टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए लगाता है ईरान पर प्रतिबंध। दूसरे कारण को अगर हम समझे तो दूसरा कारण यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न शक्ति बने। ठीक है, और ईरान ने परमाणु मैं अगर बात करूं तो ईरान परमाणु शक्ति बनने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहा है, लगातार ऐसे प्रयोजन करता रहता है ईरान की जिससे वो जल्दी ही परमाणु शक्ति बने। अब ऐसे में अमेरिका को क्या दिक्कत है कि अगर कोई भी देश परमाणु शक्ति बने? देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और इतिहास में, समझेंगे अब इसराइल को। देखिए, इसराइल का कट्टर दुश्मन है ईरान और ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है इसराइल को। हालांकि ये एक मैं कहूंगा कि ये एक धार्मिक कट्टरता है। लेकिन ऐसे में क्या है, इसराइल और अमेरिका बहुत अच्छे सहयोगी हैं। तो अमेरिका इसराइल को हमेशा सपोर्ट करता है। अब देखिए, अगर ईरान एक परमाणु संपन्न शक्ति बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि देखिए आप समझेंगे जब पूरी भौगोलिक स्थिति को, तो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है और सऊदी अरेबिया हमेशा से अमेरिका के दबाव में रहा है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न ना बने। देखिए, सऊदी अरेबिया हमेशा डिपेंड रहा है अमेरिका पर। अमेरिका की बहुत मजबूत स्थिति है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो ऐसे में जो मिडिल ईस्ट के और अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब देश भी नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु संपन्न शक्ति बने। इसीलिए अमेरिका लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहता है। और एक चीज है भी, देखिए, अगर ईरान परमाणु संपन्न शक्ति बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक सबसे ताकतवर देश बन के उभरेगा। और ऐसे में और जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान
एक ताकतवर देश बने। क्योंकि अभी अगर मैं देखूं तो सारे ही इस्लामिक देश सब किसकी ओर रुख करते हैं, सऊदी अरेबिया की ओर। तो इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल है कि ईरान परमाणु संपन्न शक्ति नहीं ना बने। इसी कारण से कभी सऊदी अरेबिया द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध नहीं किया जाता है ईरान पर। ठीक है, दूसरी ओर हम बात करेंगे कि ईरान हमेशा लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम करता रहता है। अब देखिए ईरान लंबी दूरी की मिसाइल्स पर क्यों काम करता है। ईरान लंबी दूरी की मिसाइल्स पर काम करता है इसलिए क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। लगभग वो अपने अगर देश के एक छोर से या फिर मैं कहूँ 20 से भी मिसाइल भेजेगा ना, तब भी उसको अच्छी खासी डिस्टेंस। अभी इसका हालिया एग्जांपल हम समझेंगे कि हाल ही में ईरान ने जो लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था इसराइल के ऊपर, जब इसराइल और हमास का वॉर चल रहा था, उसमें इसराइल के ऊपर ईरान ने 2 बार हमला किया। ऐसे में ईरान ने यूज की थी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके गई ईरान के अंदर। तो ऐसे में अमेरिका को खतरा लगता है कि ये जो लंबी दूरी की मिसाइल हैं जिन पर ईरान काम करता है, वो उसको और उसके सहयोगियों को आगे आने वाले समय में एक खतरे के रूप में देखता है, इस ईरान की इन लंबी दूरी की मिसाइल्स को। यही कारण है कि अमेरिका ईरान पर लगातार प्रतिबंध ठोकता रहता है। ठीक है, और इसके अलग हम अगर बात करें कि देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर कई घरेलू संघर्ष भी चलते रहते हैं। इस घरेलू संघर्ष का हालिया एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे तो वो है सीरिया के अंदर हाल फिलहाल में गिरी थी बशर अल असद की सरकार। ठीक है, बशर अल असद की सरकार गिराने में बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है ईरान का। और ये एक ऐसा युद्ध है, मैं अगर मिडिल ईस्ट के अंदर की बात करूं, घरेलू लड़ाई की बात करूं, तो वहां पर जो सबसे बड़ा वॉर है वो है शिया और सुन्नी विवाद। ठीक है, तो शिया चाहते हैं कि सुन्नी ऊपर ना बढ़े और सुन्नी चाहते हैं कि शिया ऊपर ना बढ़े। मिडिल ईस्ट के अंदर की ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। यही कारण है कि जो जितने भी सुन्नी कंट्री हैं, सुन्नी डोमिनेंट कंट्री हैं, वो कभी भी ईरान को आगे आने नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ईरान एक शिया कंट्री है। वहां पर ये आपसी वॉर मिडिल ईस्ट के अंदर चलता रहता है और जिसका सबसे बड़ा फायदा उठाता है अमेरिका। लाइक अगर मैं बात करूं सऊदी की सहायता से और यूएई की सहायता से, कतर की सहायता से, ये ऐसे देश हैं जो अमेरिका को खुला सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमने देखा था मिडिल ईस्ट के अंदर जब वॉर चल रहा था इसराइल और ईरान के बीच, उस समय अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर प्लेन्स को लैंड कराया था कतर के अंदर। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल की मदद कर सके। हालांकि हम इस टॉपिक पे अभी और ज्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम समझेंगे कि अमेरिका, देखिए यही कारण है कि अमेरिका ईरान को इकोनॉमिकली डाउन करना चाहता है। और जब कोई भी देश इकोनॉमिकली डाउन हो जाएगा ना, तब फिर वो अदर अपने प्लान जो है उन पर काम नहीं कर सकता। समझिएगा इस चीज को, अदर प्लान्स पर काम नहीं कर सकता। जैसे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम नहीं कर पाएगा, लंबी दूरी की मिसाइल्स पर काम नहीं कर पाएगा। और मैं बात करूं अपना तेल व्यापार अगर ईरान का नहीं चलता है, तो ऐसे में ईरान को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका लगातार ईरान पर प्रतिबंध लगाता रहता है। और चूंकि देखिए अलग जो मैं बात करूं मिडिल ईस्ट के अंदर और जो अलग कंट्री हैं वो हैं ईरान के मतलब अमेरिका के सहयोगी, या और ईरान कभी भी अमेरिका का सहयोगी नहीं रहा है, ना ही इजराइल का सहयोगी रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका ईरान पर लगाता रहता है हर समय प्रतिबंध। और इन्हीं प्रतिबंधों के क्रम में हमने देखा है कि अमेरिका ने हाल फिलहाल में जो 4 इंडियन कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, वो यही कहते हुए लगाया है कि ये जो कंपनी है वो ईरान से तेल व्यापार में शामिल है। समझिए, अब देखिए किसी और देश से हमें जो चीज मिल रही, जो तेल मिल रहा है 7 रुपए में, और ईरान अगर हमें वो 5 रुपए में दे रहा है, तो फिर इंडिया क्यों ना खरीदे, है ना। हम तो खरीदेंगे। अब आप चाहे कितने भी प्रतिबंध लगाओ, ठीक, तो ऐसा ही कहना, डायरेक्टली तो नहीं कहना रहता है, बट ऐसा मानना है इंडिया का। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था बाइडेन सरकार में, जब रशिया यूक्रेन वॉर पीक पर था, उस समय इंडिया की 19 फर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये कहते हुए। अब ये जो 19 फर्म्स थी इंडिया की, ये सारी डिफेंस सेक्टर की फर्म्स थी। ठीक है, और ये कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि ये जो है ना, ये इंडियन फर्म्स यूएसए को ऑटो पार्ट्स, मतलब कि पार्ट्स प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि यूएसए अपनी गन्स और अलग अलग जो उनके डिफेंस प्रोडक्ट हैं उसमें, सॉरी रशिया जो है इन पार्ट्स का यूज कर रहा है अलग अलग डिफेंस में, जैसे कि गन्स वगैरह, इन सब में वेपन्स में यूज कर रहा है। ये कहते हुए लगभग 19 फर्म्स पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था इंडिया की। अब देखिए ऐसे में देखा यह जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में कहा भी है, मैं कहता हूं कि इस टाइम के जो डोनाल्ड ट्रंप है ना 2.0, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ये क्या करेंगे कुछ नहीं पता, और उसी के क्रम में इनके द्वारा ये फैसला लिया गया, इंडिया की 4 जो फर्म्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि कहीं
ऐसा ना हो आने वाले समय में इंडिया के द्विपक्षीय रिश्ते अमेरिका के साथ खराब हो, क्योंकि पिछले दशक से हम देखें तो अमेरिका के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं, इंडिया बहुत हद तक डिपेंड हुआ है अमेरिका पर डिफेंस के मामले में। कई डिफेंस डील इंडिया और अमेरिका के बीच हुई हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि हाल फिलहाल में जब मोदी जी गए थे अमेरिका, उस समय ट्रंप द्वारा कहा गया था कि हम भाई ऐसे रास्ते प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इंडिया को भी F-35 फाइटर जेट मिल सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया और अमेरिका के जो डिफेंस में द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो आने वाले समय में खराब हो। एक मतलब मैं कहूँगा कि एक अड़ियल रवैया रहता है हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखना ये होगा कि इंडिया इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है, कैसे इन प्रतिबंधों को काउंटर करता है और कैसे अपनी रणनीतियों को मैनेज करता है विद अमेरिका, रशिया और जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके साथ। ठीक है, अब देखना ये होगा कि चलिए देखना ये होगा कि आगे कैसे इंडिया अपने स्टेप लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।